बनाएंगे मेथकूट। मीडियम फ्लेम पर तवा रखा है। तवा गर्म हो गया है। 1.5 कप दालिया डालेंगे। दालिया क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी देर भून लेंगे। आप इसकी जगह पर चना दाल रोस्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन दालिया यूज करने से बढ़िया स्वाद आता है और चना दाल रोस्ट करने का वक्त भी बचता है। दालिया रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। आधा कप चावल मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ अम्बे मोहर चावल लिया है। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का कलर थोड़ा चेंज होने तक रोस्ट करना है। चावल रोस्ट हो गए हैं, निकाल लेते हैं। पाव कप जाड़ा पोहा लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब तबीयत ठीक ना हो, किसी भी चीज का स्वाद ना आता हो या फिर बदहजमी हो, तब सॉफ्ट पकाए हुए चावल पर मेथकूट और घी डालकर या फिर राइस कांजी में मेथकूट, घी और सेंधा नमक डालकर खाने से आराम मिलता है, क्योंकि मेथकूट पचने में हल्का होता है। पोहा रोस्ट हो चुका है, निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून उड़द दाल लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मेथकूट यूज करके आप मेथकूट डोसा, मेथकूट पराठा, पोहा, मुरमुरा नमकीन ऐसी अनेक चटाकेदार रेसिपीज बना सकते हैं। दाल रोस्ट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून गेहूं लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये देखिए, गेहूं पॉप हो रहे हैं, इसका मतलब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। निकाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून मूंग दाल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। दाल रोस्ट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। 3 टेबलस्पून साबुत धनिया और 3 लाल मिर्च लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मिर्च और साबुत धनिया रोस्ट हो चुका है, निकाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून राई, आधा टीस्पून मेथी दाना, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और जायफल का छोटा टुकड़ा डालकर लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसमें पाव टीस्पून सौंठ पाउडर और 2 टीस्पून हल्दी डालकर 10 सेकंड चलाकर निकाल लेंगे। सारी सामग्री ठंडी हो चुकी है, मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसकी फाइन पाउडर बना लेंगे। छान लेंगे। स्वादिष्ट मेथकूट रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।